बताइए, जनता को मांग रखना राजनीतिक मांग है तो रख मांग तो रखे भैया, हम लोग कहाँ सुने, बोल तो रहे कि मेन गेट खोलवा दीजिए हम लोग का। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मीडिया की ताकत क्या होती है इसका आप अंदाज़ा लगे। राजस्थान में एक शख्स की, जो कि ब्राह्मण समाज से, उसकी हत्या मीना समुदाय का आरोपी है उसमें, और किस तरह से मीडिया वहां टूट पड़ती है और उसके बाद उनको पीड़ित परिवार को 10 लाख का मुआवजा और एक सरकार को नौकरी मिल जाती है। लेकिन वहाँ की सरकार जो है वो मीना को बचाने के लिए, आरोपी को बचाने के लिए सामने नहीं आ रही है। दरअसल पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि पुलिस का काम होता है आरोपी को के पक्ष में सबूत जुटाना। यूपी पुलिस ऐसी पुलिस है, और दलित, SC ST OBC माइनॉरिटी के साथ ऐसे ये लोग पीड़ित हैं जिनके खिलाफ जब क्राइम होता है तो यहाँ का जो पुलिस है उसमें इतना जातिवाद भरा है कि उनके सरकार जातिवाद, पुलिस जातिवाद, व्यवस्था जातिवाद, और जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग होते हैं वो इतने डरे सहमे होते हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और सब मानते हैं। मुझे रोज़ दर्जनों IAS IPS का फ़ोन आता है कि शंभू जी आप बड़ा काम कर रहे हैं, हिम्मत का काम कर रहे हैं। एक बार मुझे जज मिले, दर्जनों जज, एक दो नहीं, कोई प्रोग्राम था, दर्जनों जज मिले जो SC ST OBC माइनॉरिटी के थे। वो कहते शंभू जी आप बड़ा काम कर रहे हैं। मुझे ताज्जुब होता था कि ये कैसे लोग हैं। मैं कॉलेज में जाता हूँ, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से मिलता हूँ, डॉक्टर, इंजीनियर, सब एक ही बात कहते हैं, आप हिम्मत का काम करें। तो क्या इसका मतलब है कि बाकी जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं वो डरपोक हैं? और अगर डरपोक हैं तो फिर इस समाज का कुछ नहीं हो सकता। वो कब बोलेंगे? सोचिए कि मीडिया की क्या ताकत होती है। कांग्रेस की वजह से, चूंकि कांग्रेस की सरकार को भी बदनाम करना है, कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस बीजेपी दोनों एक ही तरह से चलती है। मीडिया बस कांग्रेस की सरकार हो तो थोड़ी बहुत खबर दिखाती है, बीजेपी की सरकार हो तो नहीं दिखाती है। पहले जब पूरी तरह से कांग्रेस ही सत्ता में था तब कांग्रेस के साथ सारे मीडिया होती थी, तब बाबा साहब, कांसीराम साहब को मीडिया का दर्द झेलना पड़ा। अब फर्क इतना है कि उस समय जो है वो कांग्रेस के पक्ष में थी मीडिया, बीजेपी के पक्ष में, बहुजन के पक्ष में कभी नहीं होगा। इसी का नतीजा है कि हाथरस में कभी आरोपी की चिट्ठी को खबर बनाया जाता है, कभी नक्सली लिंक बताया जाता है, कभी आतंकी लिंक बताया जाता है, कभी दंगा फैलाने का लिंक बताया जाता है। अभी भी CBI जांच का नोटिफिकेशन तक जारी नहीं हुआ है। तो बहुजन समाज को समझना चाहिए कि ये है मीडिया की ताकत। आपका एक MD डॉक्टर जो जबलपुर यूनिवर्सिटी में रैगिंग की वजह से जिसको आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, आपकी नींद नहीं जगती है क्योंकि आप तक खबर नहीं पहुंचती, आपके पास मीडिया नहीं है। कम से कम नेशनल दस्तक ही देख लिया कि ये वो तमाम बड़ी खबरें मैं इस पर चलाता हूं अपनी जान को जोखिम में डालकर, क्योंकि मेरा ये काम है। जो खबर है मैं उसको तह तक जाता हूं, पता करता हूं। ये सही है कि जो बहुजन बेटा था, ट्राइबल समाज के थे, और पिंकी सराहिया ने उसी दिन उसको फेसबुक पर लिखा था, आज अनिल यादव ने लिखा है, तमाम लोग लिख रहे हैं, उसको आप भी देखिए, किस तरह से आंदोलन खड़ा कीजिए। जबलपुर का मामला है, और देखिए कि किस तरह से पुजारी, पीड़ित पुजारी को मुआवजा मिल गया, नौकरी मिलेगी, आरोपी गिरफ्तार भी हो गया, उसको सज़ा भी हो जाएगी। लेकिन वही हाथरस में तरह तरह की बातें की जा रही। तो ये है मीडिया की ताकत, और बहुजन समाज को ये बात सोचना पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। दूसरी सबसे भयानक खबर है तमिलनाडु में एक दलित समाज की, तमिलनाडु पंचायत अध्यक्ष की मीटिंग में दलित महिला को नहीं दी कुर्सी, जमीन पर बैठाए रखा। वीडियो वायरल होने पर केस दर्ज। पंचायत उपाध्यक्ष ने कहा कि उनके पिता झंडा फहराएंगे और वो और वार्ड के अन्य सदस्य ने मेरा अपमान किया और मुझे तथा अन्य दलित वार्ड सदस्य को जमीन पर बैठने को मजबूर कर दिया। तो भारत में जो सारी समस्या है उसको लेकर उसकी वजह है जाति, और इस देश में जो बेनिफिशरी कास्ट है। इसीलिए मैं क्यों सनातन व्यवस्था के खिलाफ हूँ, मैं क्यों मनुवाद के खिलाफ हूँ, मैं क्यों ब्राह्मणवाद के खिलाफ हूँ, क्योंकि उसमें जाति भरी हुई है। इधर तमिलनाडु में एक बैठक के दौरान दलित महिला को जमीन पर बैठाया गया। मूल निवासी महिला, मैं कहता हूँ दलित कहना अब छोड़ना पड़ेगा। हम लोग SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग, सम्राट अशोक, साहू जी महाराज, शिवाजी महाराज, इनके वंशज हैं, हम मूल निवासी लोग हैं। बैठक में शामिल सभी लोगों को कुर्सी दी गई थी, लेकिन जो मूल निवासी महिला थी उनको कुर्सी नहीं दी गई थी। इसको लेकर केस दर्ज हुआ है। ये भी एक बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और फिर एक बार एक मुस्लिम समाज की महिला ने अर्नब गोस्वामी को एक्सपोज किया, और उन्होंने साफ कहा कि अर्नब तुम क्या करते हो, नहीं करते हो, मुझे सब पता है। तुम नकल करते हो फॉक्स चैनल का, जो कि एक विदेशी चैनल है, उसके तुम नकल करते हो, और इसलिए मैं ये खबरें बार बार बता रहा हूँ आपको। आप लोग मीडिया की ताकत को समझिए, सोशल मीडिया पर एक्टिव हुइए, नेशनल दस्तक के ट्विटर को भी फॉलो कीजिए। ये वो तमाम खबरें हैं जो मैं आपको बताना चाहिए। देखिए, दिल्ली में मोदी जी इन डॉक्टरों के ऊपर फुल बरसात हुई। डॉक्टर आज बकाया सैलरी के लिए सड़क पर उतर गए। ये है दिल्ली में
एमसीडी के अस्पताल में सैलरी नहीं मिल रही है। हाथरस केस में पुलिस एंगल पहले ही आ चुका है, अब नक्सली भी आ गया। बलात्कारियों को बचाने में योगी सरकार एड़ी चोटी का जोर लगा रही। सूर्य प्रताप रिटायर आईएएस ने कहा है। वहीं एक शख्स, हम भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो पाकिस्तान के खुफिया जानकारी भी देते हैं तो दंगल भी नहीं करते। देखिए किस तरह से शौकत अली ने ट्वीट किया है कि किस तरह से वहाँ वो कह रहे थे प्रशांत लगातार बिहार में एक जेडीयू के मंत्री हैं शिवनंदन वर्मा, उनको काफ़ी हुटिंग हुई है। वो खबरें आज सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल है, जो मैं आपको दिखा रहा था। शिवनंदन वर्मा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शिवनंदन वर्मा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शिवनंदन वर्मा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। देखिए ये महाशय कह रहे हैं कि इनके से कुछ नहीं होगा। बताइए जनता को मांग रखना भी राजनीति मांग है जो रखो। मांग तो रखे भैया, हम लोग के कहाँ सुने। बोल तो रहे कि मेन गेट खोलवा दीजिए हम लोग का। तो बिहार में नीतीश कुमार दोनों तरफ से फंस गए हैं। तो ये बड़ी खबर थी जो मैं आपको बता रहा था। और एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से लगातार रावण ने जलने से किया इनकार, भाजपा में शामिल होकर विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई। हाथरस में पुख्ता तौर पर हिंदू परिभाषित हो गया है। सवाल उठ रहा है कि वाल्मीकि समाज के लोग कब तक हिंदू बने रहेंगे, जबकि तमाम सवर्ण समाज के लोग पंचायती कर रहे हैं, पंचायत कर रहे हैं, और अगर वो हिंदू होते तो उनको न्याय मिलता। तो ये देखिए, ये लगातार मैं आपको खबरें बता रहा हूँ कि किस तरह से लगातार चीज़ें चल रही है। और ये और रामविलास पासवान जी का अंतिम संस्कार हो गया है। और ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, पटना की तस्वीर है। और ये मीडिया चैनलों की टीआरपी भी ईवीएम की तरह मैनिपुलेट किया जा सकता है। हम हर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में हर फेर किया जा सकता है। तो जिस तरह से मीडिया चैनल की टीआरपी जो है वो मैनिपुलेट किया जा रहा है, उसकी भी मैंने आपको खबर दिखाई है। और अर्नब गोस्वामी जो हैं वो लगातार मुसीबत में फंसते जा रहे हैं। हद तो ये हो गई कि बिहार में एक बीजेपी के कैंडिडेट को शराब के साथ जब पकड़ा गया, शराब पीते हुए गिलास में, तो उसने कहा कि ये गंगा जल है। एक कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, आप कल्पना कीजिए। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।